अपन ऑनलाइन क्लास में आज अपन प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे या सीखेंगे। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट उच्चारण लिख लें, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले कैसे पहचाने कि ये कौन से टेंस का है वाक्य, तो सबसे पहले पहचान इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो आदि शब्दों का प्रयोग दिया हुआ होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, रहे, रहे हो आदि शब्दों का प्रयोग दिया हुआ होता है। फिर कहोगे सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही पहचान थी, फिर इस टेंस में भी यही पहचान है, तो फिर अंतर क्या हुआ? तो देखो विद्यार्थियों, इस टेंस के अंत में, वाक्य के अंत में ये रहा है, रही है, रहे, राहु, रहे, वो आदि शब्द तो होते ही हैं, साथ में एक समय भी दिया होता है, होता है तथा वाक्यों में कोई समय भी दिया होता है, समय भी दिया हुआ होता है। देखो अगर समय नहीं दिया हुआ हो वाक्य में, अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, हूं, रहे हो आदि शब्द है, तो समय के बिना नहीं देने पर तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही मानेंगे। लेकिन अगर समय के साथ में समय दिया हुआ हो और समय के साथ में अंत में वाक्य में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं आदि शब्द दिए हुए हो, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मानेंगे। अब ये समय भी जो है ना, वो दो तरह का होता है। यहां लिख लें, समय नोट, समय भी दो प्रकार का होता है। पहला निश्चित समय, निश्चित समय। देखो समय दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समय और एक दूसरा अनिश्चित समय। पहले अपन निश्चित समय, निश्चित समय का मतलब वाक्य में जैसे मान लो किसी वर्ष का नाम, वर्ष का नाम समझने के लिए लिख लो, जैसे 1995। इसी तरह सुबह से
शाम से किसी महीने का, यानी जैसे जुलाई से सोमवार से जन्म से आदि प्रकार का समय निश्चित समय की या निश्चित समय माना जाता है। देखो, यानी अगर किसी वर्ष का नाम दिया हुआ है, जैसे 1995 है, या सुबह से शाम से जुलाई से, यानी किसी महीने का नाम दिया हुआ है जुलाई, किसी से भी से साथ लगाओ। सोमवार से, यानी कोई सप्ताह का नाम हो, सप्ताह के दिन का नाम हो और उसके से लगाओ। जन्म से, तो जन्म का एक समय होता है ना, हर व्यक्ति का जन्म जो है ना निश्चित समय होता है उसका। तो आदि प्रकार का समय निश्चित माना जाता है, और निश्चित समय के पहले, निश्चित समय के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। देखो, यानी हम जब निश्चित समय इनमें से दिया हुआ हो तो हम उस समय से पहले एक प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि आपको मतलब निश्चित समय कोई भी समय नहीं दिया या वाक्य में समय नहीं दिया, रहा नहीं आगे, तो आप मान लो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। लेकिन अगर समय साथ दिया हुआ है तो समय देने पर अपने को सिंस या फोर जो है ना, दो प्रीपोजिशन है, इनका प्रयोग करना पड़ता है। अब अंग्रेजी में अगर मान लो वाक्य हो तो अपन कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है? तो समय की अवधि के पहले या तो सिंस दिया हुआ हो, या फिर फोर दिया हुआ हो, या फिर WHOLE होल शब्द दिया हुआ हो, तो हम उस वाक्य को अंग्रेजी में ये शब्द अगर अपने को दिखाएंगे तो उसको अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मानेंगे। अब दूसरा समय लेते हैं, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय में अपने जैसे 2 घंटे से, 2 घंटे से, इसमें बेटे थोड़ा सा एक जैसे घड़ी का समय भूल गए अपन, घड़ी का समय ये भी जोड़ लें। अब घड़ी का समय जैसे 2 बजे से, ये वो देख लेना कि घड़ी का समय भी होता है ना, वो निश्चित समय में माना जाता है। तो जैसे घड़ी में 1 से लेकर 12 बजते हैं, है ना, तो 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, ये भी निश्चित समय में माना जाता है। तो इस बिंदु को भी आप उतार लेना। अनिश्चित समय में जैसे 2 घंटे से, 4 माह से, 4 माह से या 4 महीने से, 3 दिन से, 3 दिन से, 2 सप्ताह से, 5 वर्ष से, आदि समय को
या आदि समयों को अनिश्चित समय माना जाता है। इन समयों के पहले यानी अनिश्चित समय के पहले फोर का प्रयोग करेंगे। देखो अनिश्चित समय में अपन ने देखे उदाहरण 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से, इसी तरह 4 माह से, 3 दिन से, 2 सप्ताह से, 5 वर्ष से और 4 माह से, इसी तरह 5 वर्ष से आदि समयों को अनिश्चित समय माना जाता है। इन समयों के पहले फोर, ये फोर प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग करेंगे। तो ये हुआ अपना पहचान। अब लिखेंगे अपन सहायक क्रिया। इस टेंस के वाक्यों में हैज बीन तथा हैव बीन सहायक क्रियाओं का प्रयोग कर्ताओं के अनुसार करेंगे या किया जाता है। अब अपन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी जो पिछले वीडियो में अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में साइक्लिया है जो रहा हुई थी, उसके अंदर हैज जिनके साथ हुआ था, अब उसके उसी तरह से इस टेंस में हैज बीन उन्हीं के साथ, उन कर्ताओं के साथ हो जाएगा। और जिनमें हैव, जिन कर्ताओं के साथ हैव का किया था, उन कर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग, हैव बीन साइक्लिया का प्रयोग कर लेंगे। ये उतार लेना इस हिसाब से। अब अपन करेंगे मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जो है ना वो अपन लिखेंगे। अपन अब मुख्य क्रिया कौन सी लिखेंगे? तो देखो मुख्य क्रिया लिखेंगे इस टेंस के वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। देखो यानी इस टेंस के वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी टेंस में अगर कंटिन्यूअस अकेला हो, चाहे कंटिन्यूअस के साथ और कोई जैसे परफेक्ट हो साथ में, तो भी फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी का प्रयोग ही करेंगे। तो इसलिए ये याद रखना कि कंटिन्यूअस शब्द आते हैं, अपने को ये याद रहना चाहिए कि मतलब उस टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या है? ये टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसमें
कार्य पहले शुरू हो जाता है लेकिन वर्तमान तक चलता रहता है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को आप ये समझो कि काम पहले हो गए शुरू लेकिन वो आज तक चल रहा है। तो अब अपन इसके वाक्य समझेंगे। तो वाक्य बनाने का तरीका, वाक्य बनाने का तरीका, सबसे पहले वाक्य आपको मालूम है 4 प्रकार के होते हैं। एक साधारण वाक्य होता है, तो जैसे अपन पहले साधारण वाक्य बनाना ही सीखेंगे। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखो लिखो, सबसे पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस अन्य प्लस समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द यानी जो समय है ना वो, प्लस अन्य प्लस फुल स्टॉप। यानी हमारा साधारण वाक्य बनाने का जो तरीका हुआ वो हुआ, सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस समय सूचक शब्द प्लस अन्य और प्लस फुल स्टॉप। जैसे एक वाक्य समझा देता हूं, वो उसके आधार पर अन्य वाक्य बनाना। जैसे राम सन 1998 से इस गांव में रह रहा है। राम 1998 से इस गांव में रह रहा है। तो अपन सबसे पहले तो देखेंगे पहचान। पहचान में यहाँ क्या आया, रहा है। अब रहा है, रहिए, रहे, राम, रहे हो आदि शब्दों के साथ में अपन और देखेंगे कि ये समय जो दिया है ना 1998, तो ये समय भी साथ हो और रहा नहीं भी हो, तो अपन उस वाक्य को ये मानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो अब इसको बनाने का सबसे पहले पहचान निकाली। अब अपन करेंगे कि इस वाक्य को बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता कौन हुआ कि इस गांव में रहने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम यानी जो काम करता है वाक्य में वो कर्ता कहलाता है, इसलिए राम हमारा कर्ता हुआ। तो सबसे पहले राम लिख दिया। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम हो तो उसका पहला अक्षर चाहे बीच में है चाहे कहीं भी हो, ये संज्ञा सूचक शब्द है इसलिए इसका पहला अक्षर बड़ा लिखा है। तो राम लिख दिया। अब सहायक क्रिया लिखेंगे, तो सहायक क्रिया आपको मालूम है हैज बीन और हैव बीन दो होती है। तो ये राम नाम है, तो नाम कर्ता के साथ में अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था, हैज का प्रयोग किया था, इसलिए यहाँ भी हैज तो आएगी साथ में बी डबल ई एल, हैज बीन। तो ये सहायक क्रिया होगी राम और हैज बीन। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया देखो पहचान वाले शब्द जो है ना उसको देखना चाहिए अपने को। रहा है, इसके पास में क्या है, रह में ना जोड़ो, रहना। रहना की होती है LIVE। अब मैंने आपको बताया था कि यदि किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में अंत में ई आ जाए तो उसमें ING जोड़ना हो तो अपन ई को हटा देंगे,
और ING जोड़ देंगे लिविंग। ये क्या बन गया? लिविंग, LIVING। अब एक तो बच गया इस गांव में और एक बच गया 1998। अब अपना जो है ना ये समय सूचक शब्द है, ये जो है ना क्रम है, और ये इस गांव में यानी ये जो है ना अपना मुख्य क्रम हो जाएगा इसका अनुसूचक। तो अब क्रम लिखेंगे पहले इन दिस, इसका मतलब दिस विलेज, इन दिस विलेज। और अब 1998, तो ये निश्चित समय है क्या? निश्चित। तो आपको मालूम है किसी वर्ष का नाम हो तो वो मतलब निश्चित समय माना जाता है, इसलिए अब क्या लिखेंगे? सिंस। निश्चित समय से पहले सिंस, सिंस 1998 और ये फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये वाक्य बन गया राम हैज बीन लिविंग इन दिस विलेज सिंस 1998। अब अपन इसी तरह से दो चार वाक्य बढ़ा करके अपने हिसाब से देखना। अब दूसरा जो है ना वो है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका देखेंगे। अब तो सबसे पहले अपन कर्ता लिखेंगे प्लस हैज या हैव। देखो विद्यार्थियों, अगर किसी टेंस के अंदर अगर सहायक क्रिया में दो शब्द हो तो उसको नकारात्मक वाक्य बनाते समय जो है ना अपन दोनों शब्दों के बीच में नोट का प्रयोग करेंगे, यानी निगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो या हैज बीन और हैव बीन है, इसलिए कर्ता के बाद में अपन हैज या हैव लिखेंगे प्लस नोट और प्लस बी और प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस कर्म प्लस सिंस या फोर प्लस समय सूचक शब्द प्लस अन्य और प्लस फुल स्टॉप। यानी हमारा नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका हो गया। सबसे पहले कर्ता प्लस हैज या हैव दोनों में से एक प्लस नोट प्लस बी और प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस कर्म प्लस सिंस या फोर दोनों में से एक जैसा समय हो प्लस समय सूचक शब्द प्लस अन्य। अब एक वाक्य अपन समझेंगे, जैसे वे 2 घंटे से रसोई घर में भोजन पका, रसोई घर में भोजन नहीं पका रहे हैं। यानी वे 2 घंटे से रसोई घर में भोजन नहीं पका रहे हैं। तो अपन इस वाक्य को बनाएंगे। तो वाक्य की पहले तो पहचान करो, क्या आया? रहे हैं शब्द आया, फिर रहे के अलावा और साथ में क्या आ गया? 2 घंटे से। तो ये दोनों शब्द मिले तब अपन इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मान रहे हैं। 2 घंटे से रसोई घर में भोजन नहीं पका रहा, तो इसको अपन बनाएंगे।
तो सबसे पहले पहचान किया कि रहे शब्द आया और 2 घंटे से, यानी दोनों चीज मिल गई। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। और अब कैसा वाक्य है? नकारात्मक वाक्य है। तो नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका मैंने आपको लिखाया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता। तो कर्ता कौन हुआ? दे। तो दे में THEY। कोई भी वाक्य का शुरू का अक्षर जो है ना बड़ा होना चाहिए। तो दे प्लस, अब क्या लिखेंगे? हैज या हैव में से लिखेंगे। तो दे के साथ में हैज आएगी या हैव। तो आपको परफेक्ट वाले टेंस में लिखाया था कि हैव जो है ना किन के साथ आती है, हैज किन के साथ। तो हैव दे के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। हैव लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? निगेटिव वर्ड। तो नोट, और अब क्या लिखेंगे? बी, BEEN। शब्दों के बीच में गैप सेम चलना चाहिए। अब क्या लिखेंगे? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया देखो, पहचान वाला शब्द है ना उसी के पास मिलता है अपने को। ये क्या है? पका। पका में ना जोड़ेंगे तो पकाना, पकाना की क्या होती है? COOK, कुक। अब इसमें ING जोड़ देंगे, कुकिंग हो गया। अब एक तो भोजन बच गया, एक रसोई घर में और एक 2 घंटे से। अपना जो है ना ये भोजन पहले लेंगे। भोजन का मतलब फूड। इन द किचन। अब क्या रह गया? 2 घंटे से। तो अब 2 घंटे से, 2 घंटे से है ना, इसको से का अर्थ जो है ना 4 या सिंस होता है। तो ये 2 घंटे अनिश्चित है या निश्चित समय है। तो 2 घंटे अपना अनिश्चित समय है। तो इस से का अर्थ क्या हो जाएगा? सिंस या 4 में से। तो आपको मालूम है ये 2 घंटे अनिश्चित है, इसलिए से का अर्थ हो गया 4 2 हावर, HOUR, हावर, यानी 2 घंटे से, फुल स्टॉप। अब देखो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दे हैव नॉट बीन कुकिंग फूड इन द किचन फॉर 2 आवर्स। अपन इसको अगर बाद में लेना चाहे तो बाद में भी ले सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अब अपन लेंगे तो 2-3 वाक्य जो है ना इसके उदाहरण आप खुद निकाल करके देख लेना। आप प्रश्नवाचक वाक्य लेंगे। अब अपन पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका है, सबसे पहले हैज या हैव। हैज या हैव प्लस कर्ता प्लस साहित्य या वो कर्ता, हैज या हैव प्लस कर्ता प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस कर्म प्लस सिंस या 4 प्लस समय सूचक शब्द यानी टाइम वर्ड प्लस अन्य कोई हो प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो एक वाक्य लेंगे, जैसे क्या मैं तो वर्ष से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहा हूं।
क्या मैं 2 वर्ष से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहा हूं, या पिछले 2 वर्ष से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहा हूं, है ना। तो ये वाक्य हुआ। अब अपन इसको बनाएंगे तो सबसे पहले अंत में देखो क्या आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है, तो दोनों चीजों से अपने को ये मालूम हुआ कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसकी पहचान करो, कौन से टेंस का मानेंगे। रहा हूं शब्द आ रहा है, इसके अलावा 2 वर्ष लिखा हुआ है, समय सूचक शब्द है, तो ये प्रश्नवाचक और वाक्य है। और साथ में ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। फिर अपन देखेंगे कि एक प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है उसको बनाने का सबसे पहले तरीका लिखेंगे, देखेंगे तो क्या लिखेंगे, हैज या हैव में से। तो हैज या हैव में से किसके अनुसार आएगी, ये कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है, मैं के साथ में हैज आए या हैव, तो आपको मालूम है मैं का मतलब आई के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैव लिखेंगे सबसे पहले, हैव और फिर कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता मैं का मतलब आई है। आई चाहे बीच में आए चाहे कहीं भी आए, अकेला आई हो तो वो हमेशा बड़ा ही लिखा जाता है। तो हैव आई। इसके बाद में क्या लिखेंगे, BEEN। देखो आपने देखा था ना, हैज या हैव प्लस कर्ता प्लस बी। अब क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया। तो पहचान वाले शब्द के पास क्या आ रहा है, अध्ययन कर। तो अध्ययन कर का ना जोड़ लो, अध्ययन करना। तो क्या हुआ, STUDY और ING, स्टडिंग। अब क्या रहेगा, इस विद्यालय में, इस विद्यालय का मतलब क्या हुआ, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। और अब 2 वर्ष से, तो 2 वर्ष से, तो अपन देखेंगे कि सिंस या फॉर में से अब 2 वर्ष एनईसी समय है, तो एनईसी समय तो क्या करेंगे, 2 4 2 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर अपन इसमें पिछले शब्द जोड़ दें, पिछले शब्द जोड़ दें तो फिर तो ये मतलब पिछले 2 वर्ष से अध्ययन कर रहा हूं, तब तो ये निश्चित समय में आ गया, पिछले 2 वर्ष से, क्योंकि अब वर्तमान में पढ़ रहा है और पिछले 2 वर्ष निश्चित समय में आ जाता है। तो पिछले 2 वर्ष होने पर सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 2 ईयर, ये हो गया। अब अपन चौथा देखेंगे। चौथा जो है ना, प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य। तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका लिखेंगे। सबसे पहले हैज या हैव प्लस कर्ता प्लस नोट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस कर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस समय सूचक शब्द प्लस अन्य और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे तुम सुबह से
सुबह से कक्षा में, क्या तुम, प्रश्नवाचक वाक्य है ना ये, तो क्या तुम सुबह से कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, ये वाक्य हुआ। अब देखिए, क्या तुम सुबह से कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, तो ये वाक्य इस टेंस का है कि नहीं, ये देखेंगे, पहचान करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। नहीं शब्द है, इसका मतलब नहीं आने पर ये दोनों प्रकार का हो गया, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। अब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य है, तो ये कौन से टेंस का है, तो रहे हो शब्द है, पहचान का। दूसरा सुबह से दिया हुआ, इसका मतलब ये समय सूचक है, तो ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य है। और कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ता देखेंगे, कर्ता तुम है, तो तुम के अनुसार साहित्य लिखेंगे पहले। तो साहित्य सबसे पहले है में कौन सी आएगी, तुम के साथ में कौन सी आएगी, हैव और प्लस करता यू, और अब नेगेटिव वर्ड नोट और बी डबल ई, तो क्या हो गया, हैव यू नॉट बीन। अब क्या लिखेंगे, क्रिया, वो पहचान वाले शब्द के पास पढ़, यानी क्रिया लिखेंगे। तो पढ़ में ना जोड़ो, पढ़ना की क्या हुई, रीड, READ, रीड। इसमें ING जोड़ेंगे तो रीडिंग हो गया। अब बच गया अंग्रेजी कक्षा में सुबह से, तो पहले कौन सा लेंगे, इंग्लिश इन द क्लास, और अब लिखेंगे सुबह से, तो सुबह से। अब सुबह कैसा समय है, निश्चित समय है, इसलिए सीन्स का प्रयोग करेंगे, सीन्स मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाक्य बन गया, हैव यू नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। अब इस तरह से वाक्य बनाएंगे, 2-3 वाक्य आप बना करके देख लेना। तो आज अपन प्रेजेंट टेंस के 4 भाग पढ़ लिए। अब आगे के वीडियो में अपन पास्ट टेंस के बारे में लेंगे, तो इसलिए इनको एक-एक 2-2 उदाहरण इनके निकाल करके देखना।